नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2। ये जनरल फॉर्म में जो इनके कोफिशिएंट है, जो रियल नंबर रहते हैं उसके बारे में रेशो बताया है, उनका रेशो। फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। मीन्स अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं यानी ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, तो क्या कह रहा है कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या पैरेलल लाइन बनती है या कॉन्सिडेंट यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन आती है। यानी यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, उसको आपको बताना है डिटेल में। तो क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान सवाल है, एग्ज़ाम में आता है ये सवाल, 1 नंबर 2 नंबर में आपको आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, इसका जनरल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। तो वी नो दैट क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस। ये जो दी हुई इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या है? तो बच्चों जनरल फॉर्म आपको पता है क्या है। फर्स्ट इक्वेशन का हम लेते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लेते हैं। और सेकेंड इक्वेशन का लेते हैं a2x, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 इक्वेशन रहेगी, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड हुआ। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और आगे का है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना। ये आपको इक्वेशन दी हुई है ना। तो इसको कंपेयर कर रहे हैं हम, है ना। तो इसको कैसे कंपेयर करें, कंपेयरिंग फ्रॉम, ये इस जनरल फॉर्म से, फ्रॉम जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर किया। तो यहाँ देखो a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो यहाँ से a1 बाय a2 देखो, a1 है 5, a2 है 7। ठीक है बच्चों, फिर इस a1 बाय a2 के बाद में आपको निकालना है b1 बाय b2। तो b1 है -4 और b2 है 6, इसको और सॉल्व किया तो -2/3। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो तीसरा नहीं निकालने का है, यहीं से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों से हमको क्या पता चल रहा है, तो दिस इम्प्लाइज, इन दोनों को देखने से ये पता चला है बच्चों कि ये और ये बराबर नहीं है। कौन कौन बराबर नहीं है, ये रेशो a1 बाय a2 का जो रेशो है नॉट इक्वल है, किसके बराबर नहीं है, b1 बाय b2, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होते तो इसको बोलते हैं बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। और यूनिक सॉल्यूशन में लाइन कैसी रहती है, इंटरसेक्टिंग लाइन रहती है, एक दूसरे को क्रॉस करेगी और एक एक वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको लिखेंगे हैंस लाइंस जो है कैसी है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इसमें एक चीज़ और, इसको और दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट 2 कंडीशन में होता है, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन में।
इसको चाहे तो आप इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और डिपेंडेंट का ही में होता है मेनी सॉल्यूशन में, इसको हम इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं बच्चों हम। सेकंड पार्ट क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ले रहे हैं हम, है ना। तो इक्वेशन क्या है आपकी, तो सेकंड की इक्वेशन दी है गिवन, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, देखो 9x + 3y + 12 = 0। सेकेंड दिया है 18x + 6y + 24 = 0। तो इसको कंपेयर किया है ना, किससे, कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म a1x b1y + c1 = 0 वाला जो पढ़ा ना हमने अभी इससे जस्ट पहले, तो उसी से कंपेयर किया। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहाँ से a1/a2 निकाला बच्चों, तो 9/18 कैंसिल किया तो 1/2, b1/b2 निकाला तो कितना आएगा बच्चों, 3/6 = 1/2। एंड ये जब दोनों बराबर आ जाए बच्चों तो c1/c2 निकालना है, नहीं तो यहीं पे हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब ये दोनों इक्वल आ गए तो c1/c2 निकालेंगे। तो c1/c2 कितना आ रहा है बच्चों, 12/24। इसको भी सॉल्व किया तो 1/2। तो यहाँ क्या हो गया, तीनों 1/2 है, तो तीनों 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और ये कौन सी कंडीशन रहती है, ये है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको मैनी सॉल्यूशन है ना। जो इक्वेशन क्या होती है, एक के ऊपर एक आती है ना, कॉन्सिस्टेंट रहती है। तो हैंस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट मैनी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं। इसी का थर्ड वाला लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है आपको फर्स्ट सेकंड। इसको भी वैसे ही करना है ना, कंपेयरिंग कर रहे हैं, किससे कंपेयरिंग करें, कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, तो यहाँ से देखो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1/a2 देखो ये 6/2 मीन्स आया 3/1। फिर अब लेते हैं b1/b2, तो b1 देखो -3/-1 -3/-1 यानी 3/1। जब ये दोनों इक्वल आ जाए तो फिर c1/c2 निकालेंगे। तो c1/c2 10/9 क्या है, 10/9। तो 10/9 तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज a1/a2 = b1/b2, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है। और ये कौन सी कंडीशन कहलाती है, इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन कैसी बनती है इसमें,
पैरेलल, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, हैंस, है ना, लाइंस कैसी है, लाइंस आर पैरेलल एंड इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर है आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ये जनरल फॉर्म में जो इनके कोफिशिएंट है, जो रियल नंबर रहते हैं उसके बारे में रेशो बताया है, उनका रेशो। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कॉन्सिडेंट। मीन्स अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, तो क्या कह रहा है कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, या पैरेलल लाइन बनती है, या कॉन्सिडेंट यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन आती है। यानी यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, उसको आपको बताना है डिटेल में। तो क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सवाल है, एग्ज़ाम में आता है ये सवाल, 1 नंबर 2 नंबर में आपको आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, इसका जनरल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। तो वी नो दैट क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस। ये जो दी हुई इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या है, तो बच्चों जनरल फॉर्म आपको पता है क्या है। फर्स्ट इक्वेशन का हम लेते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लेते हैं। और सेकेंड इक्वेशन का लेते हैं a2x, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 इक्वेशन रहेगी, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड हुआ। ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और आगे का है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना। ये आपको इक्वेशन दी हुई है ना। तो इसको कंपेयर कर रहे हैं हम, है ना। तो इसको कैसे कंपेयर करें, कंपेयरिंग फ्रॉम, ये इस जनरल फॉर्म से, फ्रॉम जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर किया। तो यहाँ देखो a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो यहाँ से a1/a2 देखो, a1 है 5, a2 है 7। ठीक है बच्चों। फिर इस a1/a2 के बाद में आपको निकालना है b1/b2। तो b1 है -4 और b2 है 6, इसको और सॉल्व किया तो -2/3। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता तो तीसरा नहीं निकालने का है, यहीं से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों से हमको क्या पता चल रहा है, तो दिस इम्प्लाइज, इन दोनों को देखने से ये पता चला है बच्चों कि ये और ये बराबर नहीं है। कौन कौन बराबर नहीं है, ये रेशो a1/a2 का जो रेशो है नॉट इक्वल है, किसके बराबर नहीं है, b1/b2, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होते तो इसको बोलते हैं बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। और यूनिक सॉल्यूशन में लाइन कैसी रहती है, इंटरसेक्टिंग लाइन रहती है, एक दूसरे को क्रॉस करेगी और एक एक वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको लिखेंगे हैंस लाइंस जो है कैसी है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग
इसमें एक चीज़ और, इसको और दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट दो कंडीशन में होता है, यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन में। इसको चाहे तो आप इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और डिपेंडेंट का ही में होता है मेनी सॉल्यूशन में। इसको हम इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं बच्चों हम। सेकंड पार्ट क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ले रहे हैं हम, है ना। तो इक्वेशन क्या है आपकी, तो सेकंड की इक्वेशन दी है गिवन, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, देखो 9x + 3y + 12 = 0। सेकेंड दिया है 18x + 6y + 24 = 0। तो इसको कंपेयर किया है ना, किससे, कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म a1x b1y + c1 = 0 वाला जो पढ़ा ना हमने अभी इससे जस्ट पहले, तो उसी से कंपेयर किया। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहाँ से a1/a2 निकाला बच्चों, तो 9/18 कैंसिल किया तो 1/2, b1/b2 निकाला तो कितना आएगा बच्चों, 3/6 = 1/2। एंड ये जब दोनों बराबर आ जाए बच्चों तो c1/c2 निकालना है, नहीं तो यहीं पे हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब ये दोनों इक्वल आ गए तो c1/c2 निकालेंगे। तो c1/c2 कितना आ रहा है बच्चों, 12/24। इसको भी सॉल्व किया तो 1/2। तो यहाँ क्या हो गया, तीनों 1/2 है, तो तीनों 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और ये कौन सी कंडीशन रहती है, ये है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको मैनी सॉल्यूशन है ना, जो इक्वेशन क्या होती है, एक के ऊपर एक आती है ना, कंसिस्टेंट रहती है। तो हैंस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट मैनी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं। इसी का थर्ड वाला लेते हैं बच्चों।